अपने बीच का नेता चुनो। मैं नहीं कह रहा मन चुनो। जिस प्रकार खेल के मैदान में एक खिलाड़ी चाहे गरीब घर का ही क्यों ना हो और वो उंगली घुमा कर दिखा, उसकी किट लगा के हाँ मेरा दम था, तो मैं कहूँ इस राजनीति के क्षेत्र में भी वो फॉर्मूला अपनाओ, संसाधन और पैसे देख कर, क्योंकि आज का दिन। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, सोनीपत लोकसभा चुनाव की यदि बात करते हैं, यहां की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से अब सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं वो सोनीपत लोकसभा के ऊपर लोगों की बनी हुई है, क्योंकि हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीट अब सोनीपत बन चुकी है। साथियों, एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिसने कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों की नींद उड़ा करके रख दी है, गो भगत सुमित लाठर कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ना पड़ा है? एक बड़े काफिले के साथ, अपने आप को गो भगत भी कहते हैं, बड़े काफिले के साथ चलते भी हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद भी उड़ा रखी है। सुमित लाठर, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम। धन्यवाद जी, आपका राम राम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले तो कहते हैं ना कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र त्यौहार यदि होता है तो अपना देश में मनाया जाता है, उसको चुनाव कहते हैं। अभी जो चुनाव है 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और सबसे बड़ी पंचायत संसद को कहते हैं और सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव आप लड़ रहे हैं। कैसे मन में आई आपके? पहली बात तो आपने जो सवाल किया, लोकतंत्र का त्यौहार जी, त्यौहार जो होते हैं वो समाज का हर व्यक्ति बनाता है जी। इस त्यौहार को केवल और केवल अमीर लोग मना रहे हैं जी। आप उठाकर देखोगे तो क्या होगा, मेरे वर्ग का दा जी। इस क्रांतिकारी सोच, जो भगत सिंह की सोच को मानने वाले थे, विचारधारा को लेकर चलने वाले थे, और जो अमीर लोग बना रहे हैं, हाँ। उनको सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना नहीं। मैं फॉर्म भरने के लिए गया, हाँ। तो मैंने अपनी चप्पलें निकाल दी थी, मतलब नंगे पाँव गया था, क्योंकि कोई भी तीज त्योहार हम मनाते हैं, हाँ। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता इस प्रकार की नहीं है कि हम वैसे ही चले जाएंगे। हम मंदिरों में भी जाते हैं, चप्पल निकाल के जाते हैं, तो वहां से हमने देखने को मिला भाई ये तीज त्योहार बनाने, लोकतंत्र का पर्व मनाने वाले व्यक्ति नहीं है। बनाने वाले व्यक्ति को तो पता ही नहीं इस त्योहार का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे देश का ये है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो लोकतंत्र दिया लोगों के लिए और जो लोगों से ही चलेगा, मतलब अगर संविधान की प्रस्तावना को भी देखोगे तो सारी की सारी शक्तियां इस जनता को दी गई थी, लेकिन उसी जनता को, उस भोली भाली जनता को, उसकी मानसिकता विकलांग करके उसको धर्म और क्षेत्र और जाति के नाम पे बांट दिया गया। आज इन्हीं मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, इनेलो है, एक तरफ आप निर्दलीय हैं। इतनी बड़ी पार्टियों को टक्कर कैसे दे पाएंगे आप? पहली बात तो ये पार्टियां नहीं, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जी, और ये पहले भी थी, बस नाम बदल गए हैं। भगत सिंह के समय नहीं थे क्या ऐसे हाँ। तो भगत सिंह की विचारधारा से उन्होंने अपनी विचारधारा से टक्कर देने का काम किया था, वही काम हम करने का काम करेंगे, क्योंकि हम शहीदों को मानने वाले लोग हैं। हमें पता आज वोट का जो अधिकार मिला, उनकी शहादतों, मतलब बहुत सारे शहीदों ने शहादत देकर, कुर्बानियां देकर ये वोट का अधिकार दिया था, ताकि जनता डिसाइड कर सके अपने हितों की आवाज कौन उठाएगा, हमारा नेता कौन है। ये MP MLA कंपनियों के, पार्टियों के नहीं। पार्टी तो अगर कोई विचारधारा कि उसी पार्टी की विचारधारा है, हम भी पढ़ दिया तो आर लेफ्ट राइट मध्यम, मैंने कुल मिला के देखा इनकी एक ही विचारधारा, सत्ता को पाने की और भोगने की, और जनता को कहीं ना कहीं नरक की ओर धकेलने की। क्योंकि मैं योग का छात्र भी रहा हूँ, और अगर मैं मान लो दाऊद इब्राहिम को फंडिंग कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, स्कूल कॉलेज तो खोले कौन, वो तो बम भटका होगा या सट्टा खेला होगा। सेम प्रोसेस, हालांकि ये बात गलत लगेगी मेरे कुछ भाई बहनों को, सेम प्रोसेस इन लोगों का रहा है। भोग विलास में अपनी जिंदगी जीवे हैं, इक्का दुक्का नेता आए हैं, उनकी मानना भी बहुत अच्छे रहे हैं, जो जिन्होंने लोकतंत्र में आस्था अभी तक बची हुई है, और लोकतंत्र की आस्था बची हुई है उसमें विश्वसनीयता इस प्रकार से पारदर्शिता होने के कारण। अब वो पारदर्शिता भी खो रही है। आपने देखा भी होगा इलेक्शन कमीशन का 30 तारीख को जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर उसको बताना होता था कितने मतदान हुआ, पहले से हम देखते थे, अब कितने दिनों के बाद बता रखा है, और वो भी परसेंटेज में बताया है। पहले 2-3% का गैप आता था, इस बार 7% का है। कोई चर्चा ही नहीं है, जनता को कोई पता ही नहीं वोट डालें ना डालें। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से निर्दलीय डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में थे और पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने जीता था, यहाँ से सांसद वो बने थे। क्या अरविंद शर्मा यहाँ से निर्दलीय जीते थे इसलिए तो आप निर्दलीय नहीं खड़े हुए हैं?
नहीं, मैं किसी उसको देखकर नहीं खड़ा हूँ भाई। मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, चौधरी छोटूराम को अपना आदर्श मानकर चलने वाले लोग हमने जब ये लगा ये कैंडिडेट जनता के कैंडिडेट नहीं है, ये कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के कैंडिडेट हैं, जातियों के आधार पर उठे हुए कैंडिडेट हैं, इनके पास योग्यता नहीं है। पहले भी कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, पहले कोई चुनाव नहीं। पहले पार्टी से भी लड़ सकते थे, निर्दलीय क्यों आए? पार्टियां हैं, कहे तो रहा कंपनियां हैं। तो अगर आपको सुमित भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जो सोनीपत की जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो आपको वोट क्यों दे? अगर सोनीपत के मतदाता अगर जागरूक होंगे और एक बार अपने भाई अपने बेटे की तरफ पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जी, और उसमें ये लगेगा हाँ भाई इसमें है गुण, ये हमारे बीच का है, हमारे बीच में रहा है, हमारी हर दुख दर्द को समझता है, और हमने तो 5 साल में वो काम किए हैं। हम तो ललकार के कहा था। आज से 10 दिन पहले एक न्यूज चैनल वाला आया था, सुमित भाई आप चुनाव में, बोला भाई चुनाव हमारे लड़ने का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि हमारे से अच्छे, मैं तो ये मानने वाला हूँ, मैं तो एक आम साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे से अच्छे संत महात्मा और कोई होंगे जो उस चुनाव मतलब लोकतंत्र सबसे बड़ी पंचायत में जाए, लेकिन वो निकल के नहीं आ रहे। तो हमने ये देखा भाई इनके पास तो वो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। हमने तो ललकारा था इनका कोई भी कार्यकर्ता के, आज भी बोलता हूँ, जो टॉप की 2 पार्टियां कह रहे, 2 कंपनियां हैं जिनकी फाइट बता रही है जनता, वो दोनों पार्टियां एक कार्यकर्ता मिलकर है, उन दोनों के पैरेलल काम और मेरे 5 साल के पैरेलल काम जो संघर्ष रहा है, इकट्ठे कंपेयर कर लेंगे। अगर उनके पैरेलल काम, मैं तो आपके चैनल के साथ दावा कहूँ, अभी आपका हो गया तो मैं आपको 1 लाख रुपए भी दे दूंगा और मेरी 2 गाड़ियाँ की चाबी 100 भी दूंगा, वो आके कोडे पर ले जाओ। मतलब ये जो से अपना अपने मैं इतने साल से संघर्ष कर रहा हूँ, एक नुका मैं विधायक के रहा हूँ, मैं तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहूँ, आपका एक विश्वसनीय चैनल है, अभी भी मैं पर्चा उठाकर उनका गिला लाग लूँगा। हमने काम कर रखे जनता के बीच में जाकर। बहुत बड़ी बात सुमित लाठर, जो गो भगत सुमित लाठर कह रहे हैं कि 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि जो बड़ी अन्य राष्ट्रीय पार्टियां जिनको आप मानते हैं कि उनके प्रत्याशियों से ज़्यादा कार्य मैंने कर रखे हैं, तो आप मुझे वोट दें, अन्यथा न दें। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने स्क्रीन के ऊपर देख भी लिया था, अभी भी आप दोबारा से फिर देख लीजिएगा। एसी का निशान इनको मिला है। इतनी % गर्मी के अंदर चुनाव होने वाले हैं और एसी का निशान इनको मिला। सुमित भाई, एसी का जैसे ही आपको निशान मिला, चेहरे पर हंसी भी है, कैसा आपको लगा? नहीं, पहली बात, हम एसी का निशान, उससे पहले हमने निशान तो शंख और कलम दवात की मांग करी थी जी, लेकिन परिस्थिति और परमात्मा की मेहर बनी, एसी का निशान दे दिया जी। और जब हमने चर्चाएं शुरू हुई और हम संतों के आचरण में गए, तो उन्होंने कहा सुमित, भ्रष्टाचार का प्रदूषण इतना हो चुका है, अब फूल तो मुरझा चुका बिल्कुल, और इतनी गर्मी पड़ रही है। आप देखोगे व्हीकलों का इतना प्रचार प्रसार चला हुआ है, एक किसान फसल में थोड़ी बहुत भी आग लग जाए तो मतलब पराली जलाता अपनी फसल की अगली बिजाई के लिए, तो प्रदूषण हो रहा है, और रैलियों का काफिला चलता उससे कोई प्रदूषण नहीं। तो उन्होंने कहा ये पार्टियों के लोग भी आते हैं ना, फूल मुरझा चुका है और आज सीधा एसी के बटन पे जा रहा है, तो एसी का बटन वो ईवीएम तक पहुंचने का काम करेगा। और जो एसी आज आप देखने को मिल रहा होगा तमाम धनाढ्य परिवारों में, वो गरीब घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ उनको ये भी नहीं है, वो पहुंचा तो दिया, वो मीटर का बिल ना बटे, वो मीटर का बिल भी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे मतलब उनको कोई दिक्कत ना आए। अच्छा सुमित भाई, बड़ी बड़ी आप फिर कहोगे कि पार्टियां नहीं है। अच्छा, जो वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की और बीजेपी के और जेजेपी इनेलो के, बड़े काफिले के साथ चौपालों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सभी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आप किस प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार रहेगा, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, तो आपके जो चुनाव प्रचार प्रसार की जो रफ्तार है वो कब पकड़ेगी? नहीं, हमारी रफ्तार बिल्कुल पकड़ चुकी है, घर घर से आवाज़ आ चुकी है। हर लोग इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब सोनीपत की लड़ाई में मैं कहूँ, कोई धर्म का झंडा ठनिया कौन था, अदर हमारी टक्करबाज रही थी, भीड़ लाग रही थी, किसी ने तो नुआ रही थी मन इस पार्टी पर काम कटवाने, वो कोई नू नहीं है पीड़ा को आप नु मान दो समाज खतर लाग रही है। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग एक दूसरे के प्रति गेला गिला नू लाग रहे हैं, भैया पार्टी आओगी तो मेरे ये काम निकलेंगे, मैंने वो टेंडर में लगा, दूसरा नुमान रहा मन रोजगार मिल जाएगा, उनकी समाज तक कोई लेने वाला कौन, स्वार्थी लोगों की भीड़ है। चलो, क्या अपील करेंगे? बाकी तो भाई हम बार बार मुलाकात करते रहेंगे सुमित लाठर से, इनकी टीम से, कि किस प्रकार का इनका एक प्लान है समाज के लिए। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ये आए हैं तो क्या इनका प्लान रहेगा? सुमित भाई, सोनीपत लोकसभा की जो जनता है, जो इस इंटरव्यू को देखने लग रही है, लाखों सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या अपील और क्या संदेश इनको आप देंगे? मैं तो अपने सभी सोनीपत लोकसभा और पूरे भारतवर्ष के जनता से एक ही अपील करूँगा
ये केवल एक वोट नहीं है आपका, ये जिस प्रकार आप एक घर की नींव रखते हो ना, ये इस देश के आने वाली पीढ़ियों को जो बेरोजगारी की बंधनों में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास की बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनसे बाहर निकालने का एक रास्ता है। अगर आप चाहते हो, खाद के साथ जो फर्टिलाइजर के साथ जबरदस्ती दवाइयाँ लग रही हैं, गलत नीतियों के माध्यम से, मैंने देखा ट्यूबवेल कनेक्शन के माध्यम से, मतलब किसान को चाहिए नहीं सौर ऊर्जा कनेक्शन, उसको जबरदस्ती दिया जा रहा है। उसकी भौगोलिक परिस्थिति का किसी को पता नहीं, क्योंकि उनका बीच का नेता नहीं है। हर चीज़ को आपको देखना होगा। अगर आप सच में बाबा भीमराव अम्बेडकर, उसके संविधान और उसकी आत्मा को समझते हो, तो अपने बीच का नेता चुनो। मैं नहीं कह रहा मन चुनो। जिस प्रकार खेल के मैदान में एक खिलाड़ी चाहे गरीब घर का ही क्यों ना हो, और वो उंगली घुमा के दिखाओ, उसकी किट लगा के हाँ मेरा दम था, तो मैं कहूँ इस राजनीति के क्षेत्र में भी वो फॉर्मूला अपनाओ, संसाधन और पैसे देख कर। क्योंकि आज का दिन के चल रहा है, कार्ल मार्क्स भी एक बात कर दे बहुत अच्छे, मार्क्सवाद थ्योरी तो पूरे देश में प्रचलित है, वो भी एक बात कर दे। अगर लोकतंत्र है कड़े, आर्थिक संसाधनों का अभाव में कई विचारधाराओं का दमन हो जावे है। उसी प्रकार प्लेटो का आर्दा, जब तक आप अपने ऊपर मूर्ख लोगों को सत्ता की कलम दोगे तो आपके ऊपर दमन होता रहेगा, क्योंकि उस कलम में स्याही उद्योगपति डालते हैं, जनता के खून पसीने कमाई टैक्स से, तो वो अपने भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते हैं। मेरा इतना अपील है भाई, आप रिश्तेदारी भी करा, मतलब मैंने छोरा का करना है, छोरी का रिश्ता करना है, तो 7 पीढ़ियाँ देख पता लगा वहाँ, यहाँ तक पशु भी ले वहाँ तक भी पता लगा वहाँ। अब चुनाव चल रहा है, एक प्रधानमंत्री मतलब मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में, मोदी के विरोध में स्वयं मोदी आ जाने तो लोग उसको भी वोट देने लग रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं रहा, मतलब अंधभक्ति इतनी हो गई है। मेरा इतना है भाई, अवेयर होकर, जागरूक होकर, कहीं ना कहीं पाप और पुण्य को अगर आप समझते हो और आपको चाहिए कि भाई नरक का रास्ता ना मिले और गंगा जी का स्नान बार बार ना करना पड़े, तो अपनी वोट की वैल्यू समझो। और बाबा भीमराव अम्बेडकर को अगर अपना आदर्श मानते हो, चौधरी छोटूराम को अपना आदर्श मानते हो, उन शहीदों को अपना आदर्श मान के चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को भारत का निर्माण करने में अपनी एक एक वोट की इसी के निशान पर नहीं, एसी पे तो जब कहूँगा, एसी पे निशान पे तो जब दगाई, मतलब 5 साल का ही उठा के देखो, विश्वास बनेगा। क्योंकि निशान तो बताओगे ना दर्शकों को? नहीं, निशान तो जब हमारी योग्यता का पता लगा, तो इसी तो आज सबने जरूरत हो रही है। गर्मी कितनी पड़ना आ रही है, जैसे ही निशान मिला प्रकृति ने भी बदलाव शुरुआत कर दिया। आपको भी कल और परसों में दिखाई देगा, मतलब ठंड दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली। भाई ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सुमित लाठर, जो गौ भगत कहते हैं, और इन्होंने भाई कह रहे हैं कि 5 साल का रिकॉर्ड आप उठा करके देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।